Hello everyone. In this video, I am doing question number 2 of exercise 8.1 class 9th chapter 8 quadrilaterals. So question is what? If the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. If the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो आप क्या करो, इसमें जो फिगर बनाओगे उसको रेक्टेंगल की शेप दे दो दिस वे. नाउ यू कैन नेम इट ए बी सी एंड दिस इज डी. ये इसका एक डायगोनल है बी डी और ये इसका दूसरा डायगोनल है ए सी. तो प्रूव क्या करना है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल होगी. तो आप गिवन में लिखेंगे गिवन जो आपने ये ड्रॉ किया इसको आप पैरेललोग्राम बोलेंगे. पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको दे रखी है पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल. तो हम क्या लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी. लैंग्वेज में नहीं लिखना है जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल. तो आपको पता है डायगोनल्स क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी. टू प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. सो टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे रेक्टेंगल बोला जा सकता है. राइट. सो वी विल बी डूइंग प्रूफ. हमें क्या करना है, ये जो फिगर दे रखी है पैरेललोग्राम की इसमें मिनिमम वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का प्रूव करना है. अब मेन क्वेश्चन है कि आपने ट्राइंगल्स कौन कौन सी लेनी है. तो कैसे करेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स. ये देखो, ये मैं आपको रेड पेन से मार्क करके दिखा रहा हूं. दिस इज, ये देखो क्या नाम हुआ इस ट्राइंगल का. ये देखो ए बी सी. एक तो ट्राइंगल आप ये ले लो तो यहां लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी and one more triangle you are to take. That triangle will be this one, this. मैं आपको रेड से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे. ये देखो इसका नाम है डी सी बी एंड ट्राइंगल डी सी बी. ट्राइंगल्स का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर लिखना है. राइट. तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बी और डी सी की बात करते हैं. यहां से भी पता चल रहा है, ये देखो ए बी एंड डी सी. तो ए बी और डी सी इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की. तो आपको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. अब यहां से देखो बी सी इज इक्वल टू सी बी. बी सी इज इक्वल टू सी बी. क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स के लिए. सो आई हैव रिटन कॉमन. अब एक कंडीशन और, आपको डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं ना. ये देखो दिस इज ए सी एंड दिस इज डी बी. तो ए सी इज इक्वल टू डी बी. दीज आर द टू डायगोनल्स विच आर गिवन इक्वल. तो आपने यहां पर सिंपली क्या लिख देना है, गिवन. अब कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी, एस एस एस.
So by SSS congruence condition, SSS congruence condition से triangle ABC will be congruent to triangle DCB. अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये देखो ए बी सी, इस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में जो ये एंगल है इसका नाम है ए बी सी। तो आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और डी सी बी में एंगल ये है सी, जिसको आप डी सी बी बोलेंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? सी पी सी टी, द फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी टी इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई रिपीट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मीन्स जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, राइट? अब अगर ए बी सी और एंगल डी सी बी इक्वल है, राइट, तो क्या करेंगे? ये देखो, दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो आपने लिखा ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी बी है ट्रांसवर्सल, ये वाली, दिस इज बी सी। इसको और इसको पैरेलल किया और इसको क्या करेंगे? ट्रांसवर्सल, एंड बी सी बी अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए बी सी यानी ये और एंगल डी सी बी यानी ये दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप क्या करोगे? इनका सम, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, इनका सम करके इसको 180 डिग्री के इक्वल करना है। और रीजन क्या लिखना है इसका? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी आपने प्रूव किया दोनों इक्वल है, तो आप क्या करो? एंगल ए बी सी को तो एंगल ए बी सी लिखो, और जो डी सी बी एंगल है उसकी जगह भी आप क्या लिख दो? एंगल ए बी सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो आपने इक्वल प्रूव किया ऊपर, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी लिख दो, बिकॉज एंगल ए बी सी is equal to angle DCB. You have proved it. अब कितने टाइम्स एंगल 2ABC होगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स एंगल ABC is equal to 180 डिग्री। तो यहां से आप एंगल ABC फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया। तो अगर ए बी सी 90 आ गया तो ए बी सी और डी सी बी ये दोनों ही 90 हो गए, बिकॉज दे वर इक्वल 90 डिग्री। तो अब आपने क्या लिखना? देयरफॉर इन पैरेललोग्राम, therefore in parallelogram ABCD, one of the angles is 90 डिग्री। पैरेललोग्राम ABCD में एक एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। therefore ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. So this was the solution proof of question number 2 of exercise 8.1. Hope you have understood it. Thank you.